हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स इस चैप्टर के देख लिए होंगे। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने सोचा होगा क्वेश्चंस नहीं आए। अब सीधा टाइप से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 टाइप्स हमने रिएक्शंस की कर ली थी। नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रही है, मींस 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है AB, A का बॉन्ड है B के साथ, C का बॉन्ड है D के साथ। अगर इसको लिखूं तो ये होगा A पॉजिटिव B नेगेटिव। CD को लिख रही हूं इसी के नीचे, C पॉजिटिव D नेगेटिव। तो A क्या करेगा, दूसरे के पार्टनर के साथ जाएगा AD, कंपाउंड फॉर्म होगा AD प्लस, अब इधर C पॉजिटिव बचा, वो जाएगा B नेगेटिव के साथ, तो दूसरा कंपाउंड होगा CB। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, तो मुझे प्रोडक्ट मिला AD प्लस CB। पहले वाले का कटायन या पहले वाले का फर्स्ट पार्ट दूसरे वाले के सेकंड पार्ट के साथ बॉन्ड बना रहे, और बचे हुआ सेकंड वाले का कटायन फर्स्ट वाले के अनायन के साथ बॉन्ड बना रहे। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। इन जनरल AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आयंस या एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल, बहुत बार किया हुआ है। PbNO3 होल्ड वाइज लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड KI लिया, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बताया था कैसे करना है। इसका कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा, Pb जाएगा आयोडीन के साथ, Pb की वैलेंसी 2, आयोडीन की 1, कंपाउंड फॉर्म हो गया PbI2। कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स थे, येलो प्रेसिपिटेट्स थे। प्लस अब इसमें कटायन बचा K, इसमें अनायन बचा NO3, तो फॉर्मूला बना लो KNO3, K की वैलेंसी +1, NO3 की -1, KNO3 फॉर्म हो गया। मींस वही डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एटम्स या आयंस अपनी जगह बदल रही हैं, इंटरचेंज देयर पोजीशंस। सो ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, क्योंकि आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज सिल्वर नाइट्रेट। आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर की वैलेंसी +1, Ag1, NO3 -1, AgNO3 फॉर्म हो गया, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड नमक। क्या बनेगा, सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ, क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बना लेते हैं, सिल्वर 1 क्लोरीन -1, क्रिस क्रॉस मेथड से AgCl। बचा क्या, इसमें Na, इसमें NO3, NaNO3 दोनों की 1-1 होती है। सो कंपाउंड फॉर्म्ड इज NaNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर। सिल्वर क्लोराइड की भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और प्रेसिपिटेट का कलर होगा व्हाइट। ध्यान रखना, कलर्स लेड आयोडाइड में येलो था, सिल्वर क्लोराइड में व्हाइट है। सिल्वर क्लोराइड हमने इससे पहले करी थी जब हमने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी थी। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखो, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और जो कलर है वो व्हाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिकैप हो गया, हमने एक्टिविटी की थी जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी थी। फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो। होता क्या प्रेसिपिटेट, इनसोल्यूबल, जो घुल नहीं रहा, सॉलिड कंपाउंड। क्या किया था हमने, 2 एक्वस सॉल्यूशंस लिए, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों टेस्ट में जो भी सॉल्यूशंस थे जब वो मिक्स हो गए तो आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड सब्सटेंस नीचे इकट्ठा हुआ मिल रहा था। इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म इनसोल्यूबल, जो घुल नहीं रहा, सॉलिड कंपाउंड। इस सॉलिड कंपाउंड को प्रेसिपिटेट बोलते हैं और रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल, यही एग्जांपल रिपीटेडली किया हमने। लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट है। जैसे दोनों को मिक्स किया PbI2 बने। कैसे बना PbI2, लेड फॉर्मूला 2 पॉजिटिव, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों भाई बहन है, चारों की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करा PbI2 बन गया, प्लस KNO3, पोटेशियम वैलेंसी 1, नाइट्रेट 1, क्रिस क्रॉस करा KNO3 बन गया। कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए थे, PbI2 इज येलो इन कलर। फिर सेकंड एग्जांपल हमने करा था सिल्वर नाइट्रेट। अगर कहीं पर डाउट है, सिल्वर नाइट्रेट कोई भी फॉर्मूला बनाना है उसको क्रिस क्रॉस मेथड से बना लो। कैसे बनेगा, सिल्वर लिखा, AgNO3 का बनाकर दिखा रही हूँ, सिल्वर +1 NO3 -1, क्रिस क्रॉस करा AgNO3 बन गया। ऐसे ही NaCl है, फॉर्म करा, AgNO3 और NaCl दोनों को मिक्स करा, आपको मिलेंगे
प्रेसिपिटेट्स व्हाइट कलर के, AgCl फॉर्म होगा सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन वैसे ही करनी है, फर्स्ट का कटायन सिल्वर +1, सेकेंड वाले का अनायन क्लोरीन -1, क्रिस क्रॉस करा AgCl बन गया। ऐसे ही फर्स्ट वाले का अनायन बचा NO3, सेकेंड वाले का कटायन बचा Na, इनको क्रिस क्रॉस कर दो NaNO3 +1 -1, क्रॉस करा NaNO3 फॉर्म हो गया। कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हुए? व्हाइट कलर के, AgCl इज व्हाइट इन कलर। अब जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है उससे रिलेटेड MCQs हैं लास्ट में, तो इसको याद रखना कि कलर कौन सा था। हमने लिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, वैसे बनेगा फॉर्मूला BaCl। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस करा BaCl2 बन गया। ऐसे ही सोडियम सल्फेट बनाना है, सोडियम की +1, सल्फेट SO4 -2, क्रिस क्रॉस करा Na2SO4 बन गया। अब ये BaSO4 के साथ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, BaSO4 फॉर्म होगा। कैसे BaSO4 बना? Ba+2 SO4 -2, 2 से 2 कैंसल, BaSO4 बन गया प्लस NaCl। BaSO4 इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है न्यूट्रलाइज करना। एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सोल्ट और वाटर बनता है। इन जनरल एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अब एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेस NaOH। कैसे होगी रिएक्शन? फर्स्ट वाले का कटायन उठाओ, सेकंड वाले का अनायन उठाओ, HOH मिलके वाटर बनाएंगे। क्या बचा? कटायन Na+1 पॉजिटिव, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों भाई बहन है, सबकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करा NaCl बन गया। NaCl इज कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट हुए, एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म करते हैं और सोल्ट और वाटर बनता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक चीज याद रख लो, बाकी सारे कंसेप्ट्स उसी के अकॉर्डिंग बना लोगे। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में ऐड होना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन रिमूव होगी। एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी करी थी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था O2 गैस की प्रेजेंस में। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, Mg से MgO बन गया, मतलब मैग्नीशियम पहले अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन इसका अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहे, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। एग्जांपल N2 नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके बना रही है अमोनिया। देखो N2 से बना अमोनिया, अकेला N था, शुरू में अकेला N था, हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। एक चीज याद रख लो, नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस रिवर्स करते जाओ। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन के लिए इसका रिवर्स रखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हो गया लर्न, कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, बाकी सब कुछ अपने आप कर लोगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक ही बारी में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन बताई थी, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहे। ध्यान से देखना, रिएक्टेंट देखो, एल्यूमिनियम अकेला था, एल्यूमिनियम में ऐड हो गया ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? एल्यूमिनियम की। क्वेश्चन आता है नेम द कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? एल्यूमिनियम की। अब Fe2O3 था आयरन ऑक्साइड, इसका बन गया Fe, ऑक्सीजन निकल गया। जब भी ऑक्सीजन निकलता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब Fe2O3 की हो रही है रिडक्शन, क्योंकि Fe2O3 में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कॉल करते हैं। अब जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है
उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है ना, जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट है। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट क्या करेगा? दूसरों की इंश्योरेंस करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरों की रिडक्शन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर से वही रिएक्शन करते हैं, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम से बना Al2O3, एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये खुद कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल कर Fe बन रहा है, Fe2O3 खुद Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। Fe2O3 की रिडक्शन हो रही है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये ध्यान रखना एक बात कि हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको रिएक्टेंट से ही मिलेंगे। कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट से मत लिख देना, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में से एक रिएक्टेंट ही होगा। अब इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या किया? कॉपर पाउडर को हीट किया। कॉपर लिया Cu, कॉपर शुरू में होता है ब्राउन कलर का, इसको हमने हीट कर दिया। हीट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या फॉर्म होगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लो। कॉपर वैलेंसी होती है 2, याद रखना है, पहले 20 एलिमेंट्स में नहीं आता कॉपर। आपने पहले 20 लर्न किए होंगे बट 20 में नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 20 में। एटॉमिक नंबर 8, 2,6, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आएगा 2, क्रिस क्रॉस करा, 2 से 2 कैंसिल, कंपाउंड बन गया CuO। अब रिएक्शन में Cu अकेला था पहले, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की, तो कॉपर हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉपर। और कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। पहले कॉपर ब्राउन कलर का था, कुछ जला दो काला हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो गया। कलर्स याद रखने हैं। अब क्या करो, जो ये बना है ना CuO, उसको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में बर्न कर दो। जब हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में बर्न किया, रिवर्स हो गया, ब्लैक कलर फिर से ब्राउन में बदल गया। और ब्राउन किसका था? कॉपर का। साथ में अब बचा क्या? H2 बचा और O बचा, उसको लिख दो H2O। अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखना किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन। देखो CuO था, CuO से बन रहा है Cu, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिडक्शन हो रही है, जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuO हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ZnO plus C to give Zn plus CO। बस आपने क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। देखो C से बन रहा है CO, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन। और कार्बन को कैसा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। ZnO से बन रहा है Zn, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सो इट इज रिडक्शन। और एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड रिएक्शन देखो, MnO2 plus 4HCl to give MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ये देखो HCl से बन रहा है Cl2, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन गायब हो गया, Cl2 में हाइड्रोजन नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है तो HCl हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 से बन रहा है MnCl2, ऑक्सीजन था पहले Mn के साथ, ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सो इट इज रिडक्शन। अगर MnO2 की रिडक्शन हो रही है तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है MnO2 plus 4HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कई बार पेपर में पूछते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंसेस है, प्रोडक्ट में 3 है, तो वाटर को ना लेना, बाकी से रिएक्शन सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा आंसर। आज हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी क्वेश्चन करने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के, प्रेसिपिटेशन के और रिडॉक्स के। कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी खोल लो जहां पर आंसर्स लिखोगे और नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट। आपने बताना है कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट रिएक्शन इज Pb plus CuCl2 to give PbCl2 plus Cu, Na2SO4 plus BaCl2 to give BaSO4 plus 2NaCl, C plus O2 to give CO2, मीथेन CH4 होता है मीथेन,
प्लस ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड वाटर। इनमें से सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड एंड फोर्थ। किसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, वो रिएक्शंस बतानी है। सेकंड क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 solution in a test tube and added barium chloride. Barium chloride होता है BaCl2 to it. He observed that insoluble substance has been formed. Insoluble substance मतलब precipitate. Precipitate के कलर बताने हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला बताने हैं। अब मैंने आपको बोला था जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करवाई थी कि ये एग्जांपल याद रखना, तो इसका कलर बताना है और प्रोडक्ट कौन सा प्रेसिपिटेट बना है उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनवा देती हूँ। अमोनियम आयन, अमोनिया अगर होता, जो अमोनिया है वो गैस है NH3 और अमोनियम, जो अमोनियम है वो एक कटायन है, पॉलीएटॉमिक कटायन NH4+1। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करो NH4 के साथ आएगा 2SO4। तो हमें रिएक्शन करनी है BaCl2 की NH4 ट्वाइस SO4 के साथ और प्रोडक्ट कह रहे हैं वो बेरियम सल्फेट बना है, अमोनियम क्लोराइड बना है, ये आप बनाओगे। ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट, इनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है। फोर्थ है एजर्शन रीजन। एजर्शन स्टेटमेंट क्या गिवन है, व्हेन आयरन रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आयरन की रोड थी Fe, इसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, प्रोडक्ट मिल रहा है कॉपर प्लस FeSO4। वो बोल रहे हैं कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, रीजन है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने बताना है एजर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, या एजर्शन एंड रीजन तो करेक्ट है बट रीजन एजर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं एजर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। एक ऑप्शन चूज करना है। लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड, आयरन, कॉपर या मैग्नीशियम। आंसर टिक कर लो, सभी आंसर्स अपनी नोटबुक पर लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।